बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है, तो आज के लेक्चर के ये वाले टॉपिक हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 23 को स्टार्ट किया और आज के जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो पेज नंबर 399 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इस बुक को लाजमी स्टडी कीजिएगा। तो आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर नेट, और जिसे NAPT नेप भी कहा जाता है। अब ये पेज नंबर 399 पे है, उसके साथ भी और चैप्टर नंबर 23 है और इसका टॉपिक नंबर 16 है। तो यहाँ से आप इसको लाजमी स्टडी कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इनको हाईलाइट भी किया हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसी तरह ये जो नेट सर्वर और इनके जो वेरिएंट है, ये चीज़ें भी आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको बुक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्होंने इसी बुक से देख के आपको जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी बुक को देख के उन्होंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं। आज के लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेरिएंट ऑफ नेट। हमने ये पीछे जो नेट का टॉपिक है इसको अच्छे से कवर किया था। तो अगर आपको नेट का नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 37 को लाजमी देखिए, वहाँ से आपको समझ आएगा आ जाएगा कि ये नेट क्या चीज़ है। तो इसके जो वेरिएंट है वो 3 है। जो सबसे पहला वेरिएंट है वो है बेसिक नेट। अगर नेट की बात करें तो सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जो नेट डिवाइस है तो इन्हें वो मल्टीपल कंप्यूटर जो होते हैं ना उनको अलाउ करती है कि एक ही आईपी एड्रेस, सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस को वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर तो एक से ज़्यादा होता है लेकिन उनका जो ग्लोबल आईपी एड्रेस होता है वो सिर्फ एक होता है। अब सेकंड वेरिएंट है वो है नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन, जिसे नेट भी कहा जाता है। अब इनके आपने एब्रिविएशन लाजमी माइंड में रखनी है क्योंकि ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में आती हैं। अब नेप क्या करता है, ये आईपी एड्रेस को तो चेंज करता ही करता है, साथ में क्या करता है कि प्रोटोकॉल नंबर जो होता है ना उनको भी चेंज करता है। चेंज करने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो होते हैं ना वो मल्टीपल होते हैं, लेकिन वो यूज़ किसको कर रहे हैं, एक सिंगल आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ-साथ जो कंप्यूटर होता है ना उनका प्रोटोकॉल नंबर भी डिफरेंट होता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल नंबर एक ही को यूज़ कर रहे थे और वो किसको कर रहे होते हैं, जो नेट डिवाइस होते हैं ना उस वाले प्रोटोकॉल नंबर को यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर इसकी बात करें तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म यानी सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो ये वाली फॉर्म यूज़ की जाती है। थर्ड वेरिएंट की बात करें तो वो है ट्वाइस नेट। अगर इसकी बात करें तो ऐसे साइट पर रन होता है जो सर्वर को रन कर रही होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और यहाँ पे जो नेट डिवाइस होती है ना वो डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है, तो उनके साथ ये डिवाइस यूज़ की जाती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है कि वेरिएंट ऑफ नेट बताएं, तो इसके 3 वेरिएंट हैं, आपने ये माइंड में रखने हैं। अब सबसे पहले जो है नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन, इसको डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो आपको ये शॉर्ट या लॉन्ग, इवन लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये सबसे पॉपुलर फॉर्म होती है, उसके साथ ये क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस को भी चेंज करते हैं और साथ में आईपी जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होते हैं ना उसे भी चेंज करती है। तो ये किन चीज़ों को अलाउ कर रही होती है, तो या जिन चीज़ों को अलाउ कर रही होती है ना, हमने पीछे देखा था जो बेसिक नेट है ना, बेसिक नेट में ये 2 चीज़ें अलाउ नहीं होती, यानी ये काम नहीं कर सकती। क्या? एक तो जो मल्टीपल कंप्यूटर एक साइट पे होते हैं ना, वो एक सिंगल डेस्टिनेशन के साथ एट ए सेम टाइम वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो जो नेट डिवाइस होती है वो फेल हो जाती है। लेकिन अगर इसकी नैप की बात करें तो ये वाली चीज़ अलाउ कर, यानी मल्टीपल कंप्यूटर जो होते हैं ना सेम साइट के ऊपर वो एक सिंगल डेस्टिनेशन के साथ एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इस तरह एक ही कंप्यूटर के ऊपर जो मल्टीपल यूज़र होते हैं ना, यानी मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं, वो सेम डेस्टिनेशन के साथ एट एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेशन कर सकती हैं। लेकिन जो बेसिक नेट थी वो ये दोनों फंक्शन अलाउ नहीं करती थी। आपको ये भी आ सकता है कि जो बेसिक नेट है वो कौन से फीचर अलाउ नहीं करती, तो ये दोनों वाले फीचर वो अलाउ नहीं करती। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेट, तो ये वाला टेबल हमने पिछले लेक्चर के एंड में भी हमने बनाना सीखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क है, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। अब जब नैप जो होता है ना अपना टेबल बना रही हो तो ये कैसे रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको जो एड्रेस लिख के दिखाया होगा ना वो लिख के दिखाएगा 10.0.0.1, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैंने यहाँ पे अपने पास एक एड्रेस लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इस तरह जो नया डिवाइस का एड्रेस है ना उन्होंने वो भी उन्होंने चेंज करके लिखा होगा, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो आउट है, तो आउट का मतलब है कि यहाँ पे लोकल जो साइट है ना यहाँ से जो डाटाग्राम है ना वो बाहर जा रहा है, यानी आउट हो रहा है। और फील्ड की बात करें तो आईपी सोर्स होगा और इसी तरह जो टीपी सोर्स होगा, यानी इस सोर्स के ऊपर से डाटा जो है ना वो सेंड किया जा रहा है। अब अगर ओल्ड वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा ना सोर्स का, ये यानी जो भी लोकल कंप्यूटर सेंड कर रहा है ना, यहाँ पे ये लोकल कंप्यूटर सेंड कर रहा है ना, तो इसका जो लोकल एड्रेस जो भी होगा तो यहाँ पे उसकी ओल्ड वैल्यू ये वाली आ जाएगी। और इसके साथ जो इसकी पोर्ट नंबर होगी ना इस वाले कंप्यूटर की, यानी जो डाटाग्राम को सेंड कर रहा है उसकी ये वाली पोर्ट नंबर भी साथ में आ जाएगी। यानी आईपी सोर्स है जो उसका आईपी एड्रेस है ये वाला होगा, और साथ में कॉलन लगा के टीसीपी सोर्स यानी टीसीपी की जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी पोर्ट नंबर इसलिए आएगी क्योंकि ये नैप डिवाइस है, यहाँ पे इसका जो पोर्ट नंबर है वो भी लाजमी तौर पे चेंज होता है, तो इसलिए इसकी जो पोर्ट नंबर है वो भी आएगी। अब जो न्यू वैल्यू है ना, तो न्यू वैल्यू में अगर देखें तो नेट का जो आईपी एड्रेस होगा ना वो न्यू वैल्यू में आ जाएगा, और उसके साथ जो नेट डिवाइस की पोर्ट नंबर होगी ना वो भी इसके साथ ऐड कर दी जाएगी। अब इसने एक पोर्ट नंबर रिजर्व रखी होगी जिस भी कंप्यूटर के लिए ना, जैसे सपोज के लोकल कंप्यूटर ये, तो इसके लिए एक इसने अलग से पोर्ट रखी होगी, इसके लिए अलग से पोर्ट रखी होगी, और इसी तरह इसके लिए अलग से पोर्ट नंबर होगी। तो यहाँ पे पहले कंप्यूटर के लिए जो पोर्ट नंबर यूज कर रहा है ये वाली पोर्ट नंबर यूज कर रहा है। अब इसी तरह जस्ट सपोज करें कोई और कंप्यूटर भी कम्युनिकेशन करता है ना, जस्ट सपोज कर रहा है ये वाला कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये वाली चीज तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, यानी आउट है या डाटाग्राम को सेंड कर रहा है। और ये फ़ील्ड भी उसी तरह से आगे। अब ओल्ड वैल्यू की अगर बात करें तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना, लोकल एड्रेस, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओल्ड वैल्यू में आ जाएगा। और इसके साथ इस वाले जो लोकल कंप्यूटर है इसका जो भी पोर्ट नंबर होगी ना वो यहाँ पे इसके साथ पोर्ट नंबर में आ जाएगी। अब अगर न्यू वैल्यू की बात करें, जो नेट डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ इसकी जो भी पोर्ट नंबर होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी पोर्ट नंबर जो है ना ये 2 आई है। 2 क्यों आई है? क्योंकि ये वाली जो पोर्ट नंबर जिस पोर्ट नंबर से कनेक्टेड है ना वो वाली आएगी। सो इस तरह करके जो ओल्ड वैल्यू होंगे ना वो सारे इनके लोकल एड्रेस आते जाएंगे और साथ में इनके जो भी होंगे ना पोर्ट नंबर वो आते जाएंगे।
और इस तरह अगर न्यू वैल्यू की बात करें तो सब में क्या आएगा कि नेट का जो डिवाइस का आईपी एड्रेस आएगा वो वाला आएगा और इसके साथ जो पोर्ट नंबर होगी ना, यानी जिस पोर्ट नंबर से लोकल कंप्यूटर कनेक्टेड है वो वाली पोर्ट नंबर आती जाएगी। यानी अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो जस्ट चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 की बजाय 3 आ जाएगा। क्योंकि जो बाकी इंटरनेट है ना उनके लिए सिर्फ वो इस आईपी एड्रेस को जानते हैं, वो इन लोकल कंप्यूटर को जानते ही नहीं है। अब इसी तरह ये एरो शो कर रहा है कि जो डाटाग्राम है ना वो इस नए डिवाइस की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये इन है, यानी डाटाग्राम इनकी तरफ आ रहा है और यहाँ पे आईपी डेस्टिनेशन आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद कॉलन लगा के टीसीपी डेस्टिनेशन आ जाएगी, यानी जिस पोर्ट नंबर से वो कनेक्टेड है। सो यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो ये वाला इसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये वाला है, तो यहाँ पे ये जो ओल्ड वैल्यू ना यहाँ पे आ जाएगी ओल्ड वैल्यू। क्योंकि जो डाटाग्राम है ना वो इस तक आएगा, वो आगे डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू में यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा और साथ में इसकी पोर्ट नंबर आ जाएगी, पोर्ट नंबर ये वाली हो जाएगी। अब जब डाटाग्राम इस नेट डिवाइस के ऊपर आ जाएगा तो नेट डिवाइस चेक करेगी कि किस पोर्ट के लिए डाटाग्राम आया। अब यहाँ पोर्ट नंबर ये वाली होगी तो चेक करेगी कि इस पोर्ट पे जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको सेंड कर दिया जाएगा। अब पहले जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो ये वाला इसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, यानी इस वाली डिवाइस के लिए आया था। अब यहाँ पे ये चेंज करके इस पोर्ट को चेक करने के बाद इस पोर्ट से जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ना उसका लोकल एड्रेस ये वाला, तो ये डेस्टिनेशन में वो वाला एड्रेस ऐड करके इस वाले कंप्यूटर को सेंड कर देगी। तो न्यू वैल्यू की अगर बात करें तो इसका जो है ना ये वाला एड्रेस है ये आ जाएगा यहाँ पे और इसके साथ इसकी जो भी पोर्ट नंबर होगी वो यहाँ पे इसको वो यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। अब इसी तरह अगर किसी और डिवाइस के लिए आता है, यानी इन हो जाता है, डाटाग्राम इन आ रहा है और इसके साथ जो फील्ड है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, यानी आईपी डेस्टिनेशन होगी और साथ में टीसीपी डेस्टिनेशन होगी। अब अगर ओल्ड वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल डेस्टिनेशन एड्रेस वही का वही रहेगा, यानी इस नेट डिवाइस के लिए ही आएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो बिल्कुल यहाँ पे नीचे सेम की सेम आ जाएगी और इसके साथ अब यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज होगी, यानी अब ये जो डाटाग्राम आ रही है किसी और कंप्यूटर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे डाटाग्राम नेट डिवाइस के ऊपर जब आएगा ना, अब यहाँ पे ये फिर से पोर्ट नंबर को चेक करेगा। पोर्ट नंबर को चेक करने के बाद इसकी जो न्यू वैल्यू होगी ना वो इसके हिसाब से चेंज कर देगा। अब इस पोर्ट नंबर के ऊपर जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ना उसका ये वाला एड्रेस होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा कि इस वाले एड्रेस को ऐड करने के बाद इसकी जो भी पोर्ट नंबर होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये दोनों कंप्यूटर जो है ना ये दोनों अलग-अलग है, लेकिन इनकी पोर्ट नंबर सेम है। तो नैप जो डिवाइस होती है ना इसकी यही फंक्शनैलिटी, इसकी खासियत है कि ये दोनों अगर पोर्ट नंबर सेम भी है ना तो उनको भी इजीली हैंडल कर सकता है। जबकि तो अगर बेसिक नेट की बात करें तो अगर दो कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर जिनकी पोर्ट नंबर सेम हो तो उनको हैंडल नहीं कर सकता था। अब ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नेटवर्क का एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको ये टेबल भी बनाने को कहा जा सकता है। अब यहाँ पे जो नेप्ट होता है ना उसका टेबल की बात हो रही है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है ना प्रोटोकॉल नंबर भी किए जाते हैं और साथ में साथ आईपी एड्रेस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आईपी एड्रेस है उसके साथ ये वाला पोर्ट नंबर ये लाजमी तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो ओल्ड वैल्यू हो चाहे वो न्यू वैल्यू हो और चाहे वो आउटगोइंग डाटा हो या इसी तरह इनकमिंग डाटा हो, तो ये दोनों चीजें लाजमी तौर पर इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। और समटाइम जो पोर्ट नंबर है ना उनको रीसाइन किया जाता है ताकि जो कन्फ्लिक्ट है ना उनको अवॉइड किया जा सके। अब यहाँ पे नेप के एक काइंड है टीसीपी स्प्लाइसिंग, ये चीज आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अगर टीसीपी स्प्लाइसिंग की बात करें तो ये पॉपुलर यूज ऑफ नेफ्ट है। इसके साथ ये क्या करते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट टीसीपी कनेक्शन होते हैं ना उनको एक-दूसरे के साथ मिला देती है, इंटरकनेक्ट कर देती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर जैसे है ना 2 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 ये आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, उसके साथ एप्लीकेशन 3 और एप्लीकेशन 4 ये एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट कनेक्शन है, एक ये इंडिपेंडेंट कनेक्शन है, इसी तरह एक ये इंडिपेंडेंट कनेक्शन है। तो टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या करते हैं कि इन दोनों जो कनेक्शन है ना इनको एक-दूसरे के साथ मिला देती है। कैसे मिला देती है? कि एक डिवाइस के थ्रू दोनों जो इंडिपेंडेंट कनेक्शन थे ना उनको एक-दूसरे के साथ मिला देती है। और ये जो होती है एक्सट्रीमली एफिशिएंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि अवॉइड ओवरहेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वन कनेक्शन। यानी ये करने के बजाय जब यहाँ पे कनेक्शन था ना तो इसके साथ कनेक्टेड है, तो अब ये नहीं करते कि इन दोनों का जो डाटा है ना पहले अपने अंदर ले और उसके बाद इनमें से जिसको भी चाहिए ना यानी एप्लीकेशन 2 को चाहिए तो इसको ट्रांसफर करना शुरू करे। तो ये ऐसा नहीं करते बल्कि क्या करते हैं कि दोनों कनेक्शन को आपस में मिला देती है। अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे जब ये डाटा इसको सेंड कर रही थी ना और इसको जरूरत पड़ जाती है कि इसने इस वाली एप्लीकेशन को डाटा सेंड करना है, तो इसे क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन 2 को जो एप्लीकेशन 1 के साथ है ना कनेक्शन उसको क्लोज करना पड़ता है और उसके बाद एप्लीकेशन 3 के साथ उसको कनेक्शन स्टार्ट करना पड़ता है, फिर ये इसको डाटा सेंड कर सकती है। यानी टीसीपी में हमने देखा था कि सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन एट ए टाइम एक-दूसरे के साथ कनेक्शन कर सकती थी और अगर एक एप्लीकेशन ने किसी और एप्लीकेशन को डाटा सेंड करना होता था ना तो पहले इसके साथ डाटा कम्युनिकेशन को एंड करेगी और उसके बाद नई एप्लीकेशन के साथ डाटा कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकेगी। लेकिन टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या करते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन 2 इसको डाटा सेंड कर रही है ना तो इसके साथ ही इसको भी सेंड कर सकती है। या अगर इसको एप्लीकेशन 1 को सेंड कर रही है और इस एप्लीकेशन 3 को सेंड करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन 3 को भी डाटा सेंड कर सकती है। सो इस तरह करके ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट है और टीसीपी स्प्लाइसिंग जो होती है ना एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल को यूज कर रही होती है। अब ये वाली जो चीज़ है ना आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में अक्सर यानी ये चीज़ आपको दी होती है और उसके जो नीचे ऑप्शन होते हैं ना तो ये वाले ऑप्शन होते हैं तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अब है ट्वाइस नेट, तो ट्वाइस नेट जो होते हैं ना उसमें एक इश्यू जो था ना कि अगर इंटरनेट से कोई कम्युनिकेशन करते हैं ना साइट के ऊपर किसी कनेक्शन के साथ, तो यहाँ पे जो बेसिक नेट होते हैं ना वो अब जैसे अगर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है तो यहाँ पे जब वो कनेक्शन करती है ना यानी इधर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर देते हैं और इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है। अब यहाँ पे जो नेट होगा ना डिवाइस इसके पास जो होगा वो टेबल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी वो फेल हो सकती है। अब बेसिक नेट जो होता है ना वो सिर्फ इसी सूरत में सक्सेसफुल होता है कि जब सबसे पहले ये डाटाग्राम यहाँ पे इंटरनेट पे किसी को सेंड करे और उसके बाद वही कंप्यूटर इसके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन इसको डाटा को सेंड करे।
और ट्वाइस नेट जो होते हैं ना, ये सर्वर को रन करती है और ट्वाइस नेट में डीएनएस जो होते हैं ना, ये लाज़मी होती है। यानी जब भी उसने नेट डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है ना, तो उसके लिए डीएनएस होना लाज़मी है। और ट्वाइस नेट फेल हो जाती है कि अगर कोई एप्लीकेशन आईपी एड्रेस यूज़ करना शुरू कर दे, यानी डोमेन नेम की बजाय अगर आईपी एड्रेस को यूज़ करती है, तो वो ये फेल हो जाती है। और ये चीज़ आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में, ये 2 चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। यहाँ पे इसको डिटेल से स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन ही सिर्फ़ एमसीक्यूज़ में ही आते हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने सिर्फ़ यही चीज़ें ही लिखनी होंगी। और नेक्स्ट है कैट, तो ये जो यूज़ होती है ज़्यादातर केबल टीवी में यूज़ होती है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो नैप की फंक्शनैलिटी होती है वो होती है, और इसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। इसमें जो एडिशनल फीचर होते हैं वो ये होते हैं कि कम्युनिकेट विद द कैट डिवाइस करते हैं, यानी इसी तरह की जो डिवाइसेज़ होते हैं उनके साथ ही कम्युनिकेट करते हैं इसके। और नेक्स्ट ये इंस्पेक्ट वैल्यूज़ करते हैं, और इसके साथ इसमें कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस भी ऐड होती है। ये अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है, इसको भी इतनी डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है नेट एट होम, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे बेसिक नेट काम करता है ना, उसी तरह ये वर्क करता है। अब ये उनके लिए होता है जो केबल मोडेम या डीएसएल वगैरह के थ्रू जो इंटरनेट घर पे यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए यूज़ की जाती है, यानी बेसिक नेट की तरह ही होती है। और ये वर्क कैसे कर रही होती है कि एक कस्टमर होता है ना, उसके घर के ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं। तो वहाँ पे हर कंप्यूटर के लिए अलग से आईपी एड्रेस लेने के बजाय सिर्फ एक सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस को ले ली जाए, और सब कंप्यूटर के लिए वही आईपी एड्रेस को यूज़ किया जाता है। और इसमें नेट डिवाइस की हेल्प से क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं, लेकिन बाकी इंटरनेट के लिए जो सिर्फ एक ही वैलिड आईपी एड्रेस को यूज़ किया जा रहा होता है, और बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं सिर्फ उसी आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ये पीछे भी हमने एग्जांपल देखी थी, इस तरह की कोई नेट डिवाइस होती है और इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर है, 1 2 3 4 हैं। तो ये घर के ऊपर ये कोई इस तरह की साइट होती है, तो यहाँ पे ये नेट डिवाइस होते हैं ना, सिर्फ इसका आईपी एड्रेस होता है। बाकी जो होता है ना इंटरनेट, वो बाकी इंटरनेट के जो यूज़र होते हैं वो सिर्फ इस आईपी एड्रेस को जानते होते हैं। वो इस कंप्यूटर किसी को भी नहीं जानते। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे बेसिक नेट की फंक्शनैलिटी होती है, बिल्कुल ये उसी तरह से ही वर्क कर रहा होता है। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।